नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करे छी कोरोना वायरस के प्रसंग से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3093 जना में कोविड-19 संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। मंत्रालय आयोजना केने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम पिछला 24 घंटा में 3093 जना में संक्रमण पुष्टि भेल बतौलनि अछि। एहि संगे कुल सक्रिय संक्रमित के संख्या 41,755 पहुंचल अछि। जहि मध्य 13,559 जना संस्थागत आइसोलेशन में रहल अछि तऽ 28,196 जना होम आइसोलेशन में रहल अछि। हाल तक कोविड-19 संक्रमित के कुल संख्या 1,39,129 पहुंचल अछि। प्रवक्ता गौतम के अनुसार पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में कुल 1,702 जना में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जहि मध्य काठमांडू में 1,431, भक्तपुर में 148 आ ललितपुर में 123 जना रहल अछि। 13,14,779 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा जम्मा नयाँ संक्रमितको संख्या 3,093 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,431, भक्तपुरमा 148 र ललितपुरमा 123 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,702 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,220 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 376, प्रदेश 2 मा 92, बागमती प्रदेशमा 305, गण्डकी प्रदेशमा 657, पिछला 24 घंटा में संक्रमण से नीक भ घर फिरता जेनिहार के संख्या 2,108 रहल अछि। हाल तक कुल 96,609 जना संक्रमित नीक भ घर फिरता गेल अछि। हाल तक संक्रमण से मुक्त भेनिहार के दर 69.4% रहल प्रवक्ता गौतम बतौलनि। तहिना पिछला 24 घंटा में कोविड-19 संक्रमण के कारण 8 जना के जान गेल अछि। नेपाल में एखन तक 765 जना के कोविड संक्रमण के कारण जान गेल अछि। प्रदेश 2 में आई 79 गोटे और कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार सबसे बेसी सप्तरी आ पर्सा में संक्रमित भेटल अछि। सप्तरी आ पर्सा में समान 18-18, धनुषा में 13, सिरहा में 11, बारा में 6, सर्लाही में 4, महोत्तरी में 4 और रौतहट में 4 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 15,017 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 162 गोटे के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 47 के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 23, धनुषा में 18, बारा में 18, महोत्तरी में 17, सिरहा में 16, सर्लाही में 13 और रौतहट में 9 गोटे के जान गेल अछि। 31 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 13,007 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,31,123 गोटे के स्वाब संकलन भेल अछि, जहि में 1,175 स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। एहि प्रदेश में 665 गोटे आइसोलेशन में आ 1,183 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटीन में 169 आ होम क्वारंटीन में 1,121 गोटे रहल अछि। प्युठान में बस दुर्घटना भेला से चालक के जान गेल अछि। मांडवी गांवपालिका 1 तिराम से दांग के घोराही जा रहल ना 4 ख 5561 नंबर के बस आई भोरे मांडवी गांवपालिका 2 गोलावांग में दुर्घटना भेल छल। 3 जना यात्रु सवार रहल बस घुमाबऽ के क्रम में ब्रेक नहीं लगला बाद दुर्घटना भेल प्रहरी जनौलक अछि। दुर्घटना में बस चालक दांग बंजारे के 40 वर्षक तारा राणा के जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय प्युठान के सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक पोषण ढकाल बतौलनि। दुर्घटना में 3 यात्रु घायल भेल अछि। बस 200 मीटर नीचा खसल छल। ललितपुर में 8 वर्षक बालिका अपहरण में पड़ल 2 घंटा भीतरे सकुशल उद्धार कयल गेल अछि। अनुसंधान में खटल प्रहरी अपहरण के मुख्य योजनाकार सहित 3 जना के तत्काले पकड़लक अछि। महानगरीय प्रहरी वृत्त सातो बाटो अपराध में संलग्न 3 जना के सार्वजनिक केलक अछि। पकड़ायल में सर्लाही हरिओन नगर पालिका 8 बास्टोल घर भ ललितपुर जिला के ललितपुर महानगर पालिका 29 हरिसिद्धि रहनिहार 30 वर्षक राजू कार्की अछि। ओ मुख्य योजनाकार रहल प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल अछि। तहिना काभरे नमो बुद्ध नगर पालिका 8 बुझाकोट घर भ हाल ललितपुर हरिसिद्धि रहनिहार 23 वर्षक सीता परियार आ धनुषा धारापानी गांव पालिका 2 घर भ हाल ललितपुर हरिसिद्धि रहनिहार 40 वर्षक
कृष्ण तोलामी पकड़ाउ पड़ल अछि। सोम दिन अपने घर से बाहर खेल रहल समय साइकिल चढ़ि कऽ आयल अपरिचित सब बालिका के अपहरण केने छल। पूर्व प्रधानमंत्री एवं सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शांति, स्थायित्व आ विकास के लेल चीन आगा बढ़ाउने BRI परियोजना महत्वपूर्ण रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी अंतर्राष्ट्रीय विभाग आयोजना केने वर्चुअल कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष दाहाल शांति, स्थायित्व आ विकास के लेल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना महत्वपूर्ण हेबाक बतौलनि। BRI परियोजना से चीन आ नेपाल दुनू देश से फायदा लेल जेबाक कहैत एकरा अपना महत्वपूर्ण अवसर के रूप में लेने समेत अध्यक्ष प्रचंड बतौलनि। Maintaining peace, stability and development in the region. I am also happy to recall my fruitful meeting with Comrade Xi Jinping during his state visit to Nepal. As we agreed to enhance party-to-party cooperation, both sides conducted several dialogues and exchange despite COVID-19 pandemic pending high level. पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई BRI एहि क्षेत्र के नवीनता, उत्पादकत्व आ प्रगति के लेल महत्वपूर्ण हेबाक बतौलनि। BRI परियोजना से दू देश बीच वित्तीय एकीकरण आ नीति समन्वय के लेल काम करऽ विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। Nepal would also be able to benefit out of the innovation, productivity and advancement of China. Given the prospects of financial integration and policy coordination between the two countries, BRI is an instrument for Nepal to get access to the global value chain. Among the 9 projects under BRI, the Trans-Himalayan Railway project carries much attraction for the Nepalese people because it could be an economic and geopolitical game changer. राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना अंतर्गत छनौट केने 9टा आयोजना जल्दी अंतिम रूप द कार्यान्वयन में जाय पड़बाक बतौलनि अछि। सभ्यता र समृद्ध संस्कृतिद्वारा अनुप्राणित मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा आबद्ध असल छिमेकी Chairperson Tim Sinha. नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजना जानुपर्ने बेला आएको छ। कोभिड-19 को महामारीले यसमा केही विलम्ब भए पनि हाम्रा दुवै देशका सरकार यस कामलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन समर्थ हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालले अघि सारेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले अघि सारेका आयोजनाहरूको सफलताले अहम महत्त्व राख्नेछ भन्नेमा दुई मत छैन। नेपाल विकास निर्माण को महाअभियानमा कार्यक्रम में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री सोंग ताओ, चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के तिब्बत कमेटी के सेक्रेटरी वो जियांगजी लगायत संबोधन केने छला। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल भ्रमण के वार्षिकोत्सव के अवसर पर चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी अंतर्राष्ट्रीय विभाग चीन नेपाल बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन में राजनीतिक दल के प्रथम संयुक्त परामर्श सम्मेलन आयोजना केने छल। कोविड-19 संक्रमण के उपचार अपने खर्च में कर के बाद सरकार निर्णय के तत्काल फिरता कर के कांग्रेस के नेता से बतौलक अछि। नेता प्रकाश मान सिंह सरकार के निर्णय संविधान विपरीत भेल टिप्पणी केलनि। ओ संविधान गारंटी केने अनुसार सरकार नागरिक के जीवन आ स्वास्थ्य सुरक्षा कर असफल भेल समेत बतौलनि। कोविड-19 संक्रमण अत्यधिक बढ़ैत गेल अवस्था में सरकार पाछा हटि कऽ उपचार अपने कराउ कहनाइ गैर जिम्मेवार पूर्ण भेल बतौलनि अछि। अन्तर्गत पनि यो चाहिँ जुन भनौँ न आधारभूत सेवालाई जुन सरकारले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा यो सरकारले चाहिँ पछि हट्नुको मतलब यो सरकारको गैर जिम्मेदारीपन यसले चाहिँ प्रदर्शन गरेको छ र यो चाहिँ जुन निर्णय छ यो निर्णयलाई चाहिँ तुरन्त फिर्ता गरेर यो चाहिँ जुन सर्वोच्चको आदेश बमोजिम त्यसलाई चाहिँ पालना गर्ने र हाम्रो चाहिँ संविधान र संविधानले मात्र होइन कानुन पनि बनिसकेको कारणले गर्दाखेरि नेपालको संविधान र कानुनले ग्यारेन्टी गर्छु भनेर जुन वाचा गरे अनुसार यत्रो आपद परिरहेको बेलामा तैना कांग्रेसक सहमहामंत्री प्रकाश शरण महत संविधान देने आधारभूत स्वास्थ्य के अधिकार विपरीत सरकार निर्णय केने बतौलनि। जिम्मेवारी से पाछा हटि कऽ सरकार ई निर्णय केने
बतौलनि अछि। तहिना कांग्रेस दशैं के बाद शुरू होबला संसद के विशेष अधिवेशन आ सड़क मार्फत विरोध करबाक बतौलनि। यो खेदजनक छ, निन्दनीय छ र नेपाली कांग्रेस घोर निन्दा गर्दछ र यो निर्णय तत्काल सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ र यो आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार निःशुल्क दिने जुन व्यवस्था संविधानको व्यवस्था छ त्यो सरकारले पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ र हामीले त भनिसकेका छौँ यो सरकार चाहिँ जसरी गैर जिम्मेवारी तरिकाबाट प्रस्तुत भएको छ। सरकार में रहबला सब राज्य कोष के अपना हिसाब से खर्च कर हेबाक, लेकिन जनता के आधारभूत आवश्यकता पूर्ति कर तरफ ध्यान नहीं देनाई गैर जिम्मेवार पूर्ण कदम भेल, ओ सब बतौलनि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के संघीय परिषद अध्यक्ष बनौलक अछि। सोम दिन से बैसल जसपा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक डॉक्टर भट्टराई के संघीय परिषद के अध्यक्ष बनाबे के निर्णय कयलक अछि। बैठक बाद बुध दिन पत्रकार सब संग बातचीत करैत जसपा के नेता गंगा नारायण श्रेष्ठ डॉक्टर भट्टराई के संघीय परिषद अध्यक्ष बनाबे के निर्णय के बतौलनि। तहिना बैठक से संघीय परिषद के साथे 8 से 1 सदस्य केंद्रीय समिति समेत गठन कयल गेल अछि। तहिना समग्र पार्टी के समायोजन के लेल समायोजन कार्यदल समेत बनाओल गेल अछि। ओहि बाहेक विधान के परिमार्जन क विधान में आधारभूत नियमावली समेत पारित करऽ के काम बैठक कयलक अछि। बैठक कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण में सरकार उदासीन भेल कहैत विरोध समेत कयलक अछि। पुनः निर्मित ऐतिहासिक रानी पोखरी के उद्घाटन कार्तिक 5 गते बुध दिन दोपहर में 12 बजे होबय लागल अछि। 2072 साल के भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त रानी पोखरी के पुनर्निर्माण संपन्न भेला संगे बुध दिन उद्घाटन करऽ लागल शहरी विकास मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ जानकारी देलनि। राष्ट्रपति विद्या भंडारी रानी पोखरी के उद्घाटन कर सेहो मंत्री श्रेष्ठ बतौलनि। 2072 साल माघ 2 गते राष्ट्रीय भूकंप दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भंडारी रानी पोखरी के पुनर्निर्माण के शिलान्यास केने छलीह। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 11,24,441 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या 4,07,45,333 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,40,09,643 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,25,241 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 84 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,55,226 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,15,296 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 76 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 86,338, बेलायत में 43,726, इटली में 36,616 गोटे के जान गेल अछि। यूएई में 470, कतर में 224 गोटे के जान गेल अछि। अब खेल समाचार। यूएई में जारी 13हम संस्करण के आईपीएल टी20 क्रिकेट में आई दिल्ली कैपिटल्स आ किंग्स 11 पंजाब बीच प्रतिस्पर्धा भऽ रहल अछि। नेपाली लेग स्पिनर संदीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली आ पंजाब बीच के खेल नेपाली समय अनुसार 7:45 बजे शुरू भेल अछि। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में दिल्ली 8म जीत के खोजी में अछि। 9 खेल में 7 जीत सहित 14 अंक जोड़ि कऽ दिल्ली शीर्ष स्थान में अछि। पंजाब 9 खेल में 6 अंक प्राप्त केने अछि। एहिसँ पहिने काल्हि भेल खेल में राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स के 7 विकेट से हरौने छल। बेस्ता अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।